नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं लेके आपका पब्लिक वॉइस वीडियो। आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था। अनुज ने काफ़ी कुछ जो है कहा आंखों आंखों से, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर आपको कैसा लगा आपने अपने रिव्यूज़ में कहा है। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हाय अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो जो देखा, आज के शो में बहुत सी बातें इमोशनल बहुत था। आज शो के में मान के लिए बहुत दर्द था। आज अनुपमा का बर्थडे था। अनुपमा ने, अनुज का ही कॉल था, वो अनुपमा ने थैंक यू कपाड़िया जी बोलते बोलते थैंक यू कपाड़िया सर का दर्द हुआ अनुज को, चुभा वो अनुज को वो शब्द। फिर उसकी बातें, उसके बाद अनुपमा खुश थी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में कि खुशी मनाना चाहिए, सब उसके लिए इतना खुश है तो उसने भी खुश होना चाहिए। वो खुश थी, नाच रही थी। केक कटिंग के समय, और जब केक कटा वो उसके बाद तो थोड़ी बहुत मस्ती उसके साथ विक्रम के साथ वो अच्छी लगी। बट बीजी ने आज जो उसको कंगन दिए, पहले कहा तो मुझे भी अजीब सा लगा कि बीजी कह रही है मैंने अपनी बहुओं के लिए बनाए थे पर मेरी किस्मत में, पर अब तू बेटी है तो मैं तुझे देती हूँ। पर अनुपमा ने बहुत अच्छे से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वो कंगन लौटाए। कहा कि मैं ये भार नहीं संभाल पाऊंगी, ये भार मैं नहीं संभाल पाऊंगी। और बीजी ने भी बड़े समझदारी से लिया कि ठीक है तेरी मर्जी। यहाँ ये बात दर्शाती है कि आने वाले समय में अनुपमा को शायद यानी बीजी को शायद अनुपमा के लिए फीलिंग आए, बहू के लिए, और या फिर यशदीप को लगे। तो यहाँ अगर बीजी ये प्रस्ताव कभी रखती है, आज की डेट में ऐसा नहीं है, पर अगर भी रखती है तो अनुपमा जब नहीं कहेगी, इस बात को समझाएगी तो उनको समझ में आएगा। ये समझदारी वाला रिश्ता यहाँ पे दीपू के मन में अगर अनुपमा के लिए प्यार होता भी है या कोई फीलिंग आती है तो उस वो एक रिस्पेक्टेड रहेगी। वो अनुपमा उसको स्वीकार तो नहीं करेगी, पर यहाँ ये छीनने वाला प्यार, ज़बरदस्ती पाने वाला प्यार, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला प्यार नहीं होगा। वो एक तरफा हो सकता है और वो रहेगा, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। पर आज वो ये सीन से ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। उसके बाद आज श्रुति ने रंग में भंग डालने की कोशिश क्या, कामयाबी हो गई। लगभग अनुपमा को रुला दिया उसने। आज मान दोनों रोए, बहुत दर्द था आज मान में ये बात का। आज अनुज भी नहीं जानता था कि श्रुति ने ये इनविटेशन कार्ड लेकर आई। अभी श्रुति को लग रहा है हरा हरा, अभी श्रुति को हरा हरा लग रहा है, हरा ग्रीन कार्ड लेकर आई। पर इनविटेशन कार्ड जो ग्रीन कलर का था, पर ये ज़्यादा नहीं, हरियाली रहने नहीं वाली है। मान ने आज अनुपमा ने वो भी देखा कि श्रुति ने उसका हाथ जरूर पकड़ा पर अनुज ने थामा नहीं उसका हाथ वैसे ही था। तो उसे वो नोटिस किया और उसके बाद वो रोई, बहुत रोई। उसके बाद उसे कैटरिंग का काम भी दिया। तो कहीं श्रुति ये सब जानबूझ के, यानी जो श्रुति कर रही है कैटरिंग का काम देना, ये करना, तो वो जो उसको इमोशनली जो है ना धक्का दे रही है उसका बर्थडे खराब करने की कोशिश में। पर अनुपमा ने, उसको ये लगता है कि अनुपमा की वजह से, पर अनुपमा ने ऐसा कुछ नहीं, उसको तो पता भी नहीं था इसमें अनुपमा की क्या गलती थी। श्रुति का बर्थडे खराब हुआ तो अनुज को मालूम था, उसको क्या पता था। पर इल्ज़ाम तो उसके सर पे लगता है। हमें आदत जो पड़ गई अनुपमा को इल्ज़ाम देने की। उसके बाद जो हुआ है ना, अनुपमा फिर वो चले गए दोनों वहाँ से। उसने विश किया, आज मीठा खिलाते समय, केक खिलाते समय भी उसके हाथ ऐसे काँप रहे थे, रो रहे थे, आँख दोनों इतना रो रहे थे। यहाँ मुझे श्रुति के लिए सच में एक कितनी निर्लज्ज लड़की है यार, कि प्यार होने करने का दावा करती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। या माँ बाप की मौत का फ़ायदा उठाया जा रहा है, मान की अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये कितनी अजीब हरकत है कि उसको क्या करे। ये एक बार भी इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ज़बरदस्ती के प्यार को कैसे हासिल किया जा सकता। और आज उसे वो अरे गलती कर दी कि उसको कैटरिंग का काम देके तो गलती की भाई। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि कैटरिंग में काम देगी तो अनुपमा 2-3 दिन वहीं रहेगी, और ये जब रहेगी है ना, जाना आना जो भी रहेगा, तो यहाँ आद्या की और उसकी बॉन्डिंग बनते हुए नजर आएगी। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि बॉन्डिंग बनते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे अनुपमा में एक है ना, एक जादू है कि वो इसको कन्विंस करेगी श्रुति को कि तेरे पापा की शादी है ना, श्रुति और पापा की शादी, तो खुश है ना शादी से, तो हम हंसी खुशी मिल के काम करते हैं ना, हम खुशी मनाते हैं ना।
तब तक हम झगड़ा, ये जो तेरी शिकायत, ये नफरत को ला साइड में रख दे। जैसे दोनों शांत होकर काम भी करेंगे ना, तो वहाँ दोनों की नजदीकियां बढ़ेगी, समझेगी शायद वो अपनी माँ को। यहाँ मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ही ये शादी अगर रुकवाएगी तो मुझे लगता है कि आद्या रुकवाएगी। और एक प्लस पॉइंट यहाँ ये भी लगता था मुझे, पहले मैंने अपने ऑडियो में एक ऑडियो बजाया था, उसमें कहा था कि अनुज का ये कमजोरी है कि दिल है कि मानता नहीं, दिल काबू में नहीं है, अनुपमा की तरफ खींचा चला जाता है, बार 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 समझता है अपनी जिम्मेदारी, श्रुति आद्या की खुशी, श्रुति का के लिए उसका फर्ज, वो जो भी, तो ये पर दिल है, अनुपमा के लिए भी दिल धड़कता तो मानता नहीं। तो ये कहीं ना कहीं अनुज को फिर से अनुपमा के पास लाएगा, ऐसा मुझे लगता था। फिर वो काबू उसको वही कि आइन और एक शादी के मौके पे शायद वो ना बोल दे कुछ भी। तो यहाँ मुझे पहले लगता था, मैंने अपना ऑडियो भी ऐसे ही बनाया था कि ऐसे ही कुछ होगा, मान मिलेंगे जरूर, अनुपमा भी समझेगी श्रुति की गलती। हाँ, यहाँ पे श्रुति का कोई ना कोई वो गेम खेलते हुए नजर आएगी तो अनुपमा समझेगी, पर यह आद्या बदलेगी, आद्या जरूर बदलेगी शादी में। और अनुज आज, अब ये पहले था मेरा कि अनुपमा इस तरह से बचाएगी और कुछ जो भी होगा अनुज का ये, तो आज एक और मैंने अभी अभी एक प्रोमो देखा, उसमें दोनों बात कर रहे हैं। इसे आज जो उन्होंने जो सुबह अनुपमा ने बर्थडे पार्टी में जो साड़ी पहनी थी वो इसी ड्रेस में दिखाते, दोनों बात कर रहे हैं, पूरा बहुत अच्छे सीन दिखाया कि दोनों बात कर रहे हैं। उसने पूछा अनुज से कि आप श्रुति जी से प्यार करते हैं, तो उसने हंसा और यानी रोते हुए हंसा और फिर कहा कि वो मेरी अच्छी दोस्त है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो बोलती थी जानती थी कि आप आद्या के लिए कुछ भी करेंगे, सबसे पहले आद्या, फिर श्रुति और फिर सबसे बाद आप अपने लिए। तो कहती है आपकी भी जिंदगी है, आप भी और आपको अपनी खुशी से जीना चाहिए, आपने किसी के लिए नहीं अपने लिए भी सोचना चाहिए। तो उसने कहा कि आप खुशी खुशी रहो ना, खुशी खुशी आप आगे बढ़ने का फैसला लिया है तो आगे बढ़ो, मैं भी खुश हूँ। तो वो थोड़ा आश्चर्य से देखता है, तो कहती है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो मुझे इसमें खुशी है, आपको आगे बढ़ते देखे में खुशी है। और मुझसे कहते हैं मेरे लिए पीछे पलट के मैं देखे, मेरे लिए मत सोचे, मेरा और मेरे दुख से तो मेरा पुराना रिश्ता है, दुख और मेरा पुराना रिश्ता, इसलिए तो आप मेरे साथ खुश नहीं रह पाए। अनुज उसको देखते रहता है। फिर उसके बाद वो कहती है कि आप खुश रहिए, मैं आपसे कान्हा जी से आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप तीनों बहुत 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 खुश रहे, ये सब कहती है। जब दिखाया तो मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ ये देख के कि मान की लंबी जुदाई, पर नहीं, यहाँ दोनों ने एक दूसरे के मन में झांका कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो समझ गए कि अनुज मजबूरी में। तो ये आध्या मिलाएगी अब इन दोनों को, यहाँ एक ही क्ल्यू नजर आता है मुझे, आध्या मिलाएगी, श्रुति नहीं मिला है। श्रुति गलती करेगी, अनुपमा को समझ में आएगा, समझाने की कोशिश करेगी श्रुति है अनुपमा श्रुति को, क्योंकि अभी वो आद्या की भी खुशी, वो भी चाहती है ना छोटी खुश रहे। तो यहाँ वो ऐसा कुछ हो सकता है, उसको गलतियाँ दिखेगी, पर यहाँ मुझे लगता है कि आद्या मम्मी के क्लोज आएगी और वो अपने पापा की खुशी देखेगी। यहाँ पे आद्या मिलाएगी अपने मम्मी पापा को, उन्हीं की वजह से अलग हुए। तो आज मैंने अपना ऑडियो चेंज किया अंजू जी। और दूसरी बात है कि रिकैप में जो होली बता रहे हैं, तो यहाँ ये होता जाएगा कि होली में कहीं, मुझे पहले लगा रहा था कि होली के जो इवेंट भी लोग आएंगे तो गलती से ही अनुज का रंग अनुपमा को ही लगेगा, आद्या को, श्रुति को नहीं लगेगा, ये सब दिखाया जा सकता है। अब देखते हैं वो कैसे दिखाते। तो ये छोटी छोटी फिर अनुपमा उसको पहुँचने के नहीं, ऐसा कुछ होगा। और यहाँ पे ये शाह परिवार, इनफ अनुपमा, अभी आप तुमको लगता है ना कि तुमने आगे बढ़ना चाहिए, तो ये शाह परिवार में मत फंसो, यहाँ अपना फैसला लो, ये तुम्हें परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करते। डिम्बी भी अपना ही सोचती है कि मम्मी से मिलूंगी, टीटू और मेरे रिश्ते में फर्क पड़ेगा, मेरी मदद करेगी। काव्या भी अपना ही रोना रहेगी माही के लिए। और किंजल भी अभी देखो पूरी तरह से हम देखते डिपेंडेंट ही दिखाते हैं अनुपमा को। तो कहीं ना कहीं अनुपमा ने अभी यहाँ भी सोचना चाहिए भाई, थोड़ा तो इसमें ये होना चाहिए कि साफ साफ कहना चाहिए कि अभी अपना अपना देखो, अपने सोचो। यहाँ ये हो सकता है तो होना चाहिए। मैं तंग आ गया भैया अनुपमा का ये जो सीधापन और इमोशनली ब्लैकमेल होते रहना, इन लोगों के लिए भी इतने बड़े हैं कि खुद कर सकते हैं अपने फैसले, अपने खुद ने लेना चाहिए। अब माही को अपना नहीं रहा, उसमें अनुपमा क्या करेगी। बाबूजी का अभी स्ट्रांग बोलते हैं बाबूजी, अब देखते हैं बाबूजी कहाँ स्ट्रांग होते हैं, कैसे होते हैं। हाँ, बाबूजी और अनुज की भी मुलाकात होगी, कुछ ऐसा होगा। और दूसरी बात है कि
हम जो गलती गलती कहते हैं, ये अनुपमा अनुज की तो गलतियां निकालती ही नहीं है। देखो ये फर्क है अनुपमा में, हमारा अनुपमा को गलत बोलते हैं। पर देखते हैं आने वाले शो में, दर्द भी है, उम्मीद भी है। तो उम्मीद कितने साथ देती है हमारा, तो देखते हैं हम आगे। दर्द तो मिलना है, मान के साथ रोना है हमें, रुलाएंगे मान हमें, क्योंकि शादी करने को तैयार है। पर वो कहती है यार, पर अनुपमा का ये डायलॉग थोड़ा सा दर्द दे गया कि वक्त दीवार पे लिखा, वक्त के साथ दीवार पे लिखा नाम मिट जाता है, तो दिल पे लिखा नाम भी मिट जाएगा। तो अनुज हंसता है उस पर वो समझता है कि मिटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनुपमा अभी ये दोनों ही अब आद्या के लिए त्याग कर रहे हैं। यहाँ ये दिखता है मुझे, दोनों ही आद्या के लिए त्याग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, पर लाएंगे मान को करीब फिर से। देखते आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, आपका जर्नी अच्छा रहे। आप जहाँ भी घूम रही हैं वहाँ पे आपका जर्नी बहुत खूबसूरत रहे, ये हमारी शुभकामनाएं है। एंड आज का एपिसोड देखा, शुरुआत में तो बहुत अच्छा दिखाया, इज़ वेरी नाइस, क्योंकि उन लोग डांस करते हैं, केक कटिंग करते हैं, अनुपमा का सब कुछ करते हैं, इज़ वेरी मतलब प्रीटी टाइप में, बहुत मज़ा आया देखकर। और दूसरा चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा पेनफुल मुझे तब लगा जब श्रुति टपकी और अनुज टपका। मतलब श्रुति को बदला लेना था कि उसके बर्थडे वाले दिन अनुज ने अनुपमा को बुलाकर अपना बात, दोनों जन एक दूसरे से बातें किए, तो उसका वो जलन, जो भी वो बोलते हैं ना फ्रस्ट्रेशन निकालना, वो सब वो किया। और अभी एक न्यू हाइलाइट्स आया है कि अनुज और अनुपमा बात करते हैं एक दूसरे से, न्यू प्रोमो दिखा मुझे। आई डो नॉट थिंक इसके ये दिखाया तो जाएगा ही, ये हाईलाइट होता तो ज़रूर दिखता है। ये पारितोष को जेल हुआ नहीं है, अभी तक दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये कि नया प्रोमो एक और लाके खड़ा कर दिया गया है कि अब अनुज और अनुपमा एक बार मिलते हैं, बातें करते हैं। और अनुज बोलता है कि रेस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ उसका। तो इज्जत करते हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि तुम किसी से प्यार कर बैठो। आई डो नॉट थिंक कि ये कोई लॉजिक है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार अगर इतना ही कमज़ोर चीज़ है तो भगवान समझौते की शादी ही सबसे बड़ी, या बोलते हैं ना कि अरेंज मैरिड ही सबसे बेटर एंड बेस्ट रहता है। कि भले थोड़ा सा प्यार मिले, कम प्यार मिले, वो ठीक है, लेकिन वो प्यार करके वो शादी टूटना, वो भी एक बच्चे के खातिर, तो ये सही नहीं है। आज बेटी बोल दी पापा आज ये ममा ला दो, तो ले बेटा तुझे ये मॉम ला के दे दिया, गिफ्ट फॉर अस। फिर अगर वो मॉम प्रायोरिटीज़ नहीं देती है या कुछ भी, मतलब 1 2 3 4 मतलब कुछ भी एनी वन एल्स, तो इसका मतलब तो जब भी वो चेंज करने बोले, जब भी वो कुछ करने बोले, तो इसका मतलब तो वो चेंज करते रहे और पाते रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये स्टोरी, पेनफुल है। आई न्यू इट कि मैम आपने कहा था कि महिमा, सॉरी आपने कहा था कि अभी बहुत पेनफुल दिखाया जाएगा, तो सच में दिखाया जाएगा। वो कोई लॉजिक नहीं है। और हमारी कुसुम दीदी, मैं आपको पहले भी बोलना चाह रही थी हैप्पी एनिवर्सरी के लिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और कुमुद त्रिपाठी दीदी, आपका सच में बहुत अच्छा जाता है, अनुपमा को भी अच्छे से झाड़ लगाती है और अनुज कपाड़िया का भी आप साथ नहीं देती हैं, तो बहुत मज़ा आता है आपका ऑडियो सुन के। और सच में एक बोलने का आपका तरीका ही सही है कि जिस तरह से आप कपल्स का एक दूसरे का बात को खोलती हैं, आध्या के बारे में बताती हैं, तो इट्स सो ब्यूटीफुल। और अंजू दीदी का तो बात ही अलग है, कहाँ कहाँ से लॉजिक को उठा कर समझा कर बताती हैं, समझाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बलदेव भैया, कभी मेरी भी तारीफ कर दिया करिए कि मैं भी अच्छा बोलती हूँ या नहीं। थैंक यू फॉर एवरीवन एंड आई लव यू टू ऑल। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मनीषा जी, कल आपका मैं ऑडियो नहीं आया, मिस किया। रानी महेंद्र जी, इतने प्यारे लवली कमेंट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और आपने जो लिखा मैं समझ गई। अनुपमा ने पहचान लिया कि अनुज है। अनुज बोल भी नहीं पाए कि हैप्पी बर्थडे अनु, लेकिन अनुपमा ने थैंक यू कह दिया अनुज को।
अनुज चौंक गया। वाह अनुज, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कपाड़िया जी, अनुपमा ने आपकी खुशी के लिए ही तो कर रही है। अकेली है तो लड़ना ही पड़ेगा। आपसे दूर रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारी बेटी है ना, जो उसे मान ही नहीं देती। जब देखो तब भूखे शेरनी की तरह खाने को दौड़ती है। अनुज, पहले तुम खुद तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। लो, आ गई श्रुति। कुछ ठान कर ही आई है, उसे देखकर ही लग रहा है। यहाँ पार्टी शुरू हो गई। जी अनुपमा जितना खुश हो रही है, हंस रही है, बाद में उससे डबल रोएगी। जो श्रुति और अनुज उसे रुलाएंगे। बीजी और दीपू जी, पूरा स्टाफ डांस कर रहे हैं। हाँ अनु, तुम्हें लेने आई है, जाओ उसके साथ। परी किंजला, बा आ गए। अब आज भी खून के रिश्ते को ही अपना मानती है, उसका ही राग अलापती है। अब कभी नहीं सुधरेगी। खून के रिश्तों से तो अच्छे ये रिश्ते हैं। घुलने मिलने के लिए खून के रिश्ते की जरूरत नहीं होती। विक्रम भाई का कहना कि केक के लिए बीजी ने गुंडागर्दी चालू कर दी थी। तब बीजी ने कहा, तेरे बर्थडे पे किचन वाला केक बनवाएंगे। विक्रम भाई ने कहा, केक फेशियल टाइम। शुरुआत में बीजी ने खुश रहती है तो कितनी प्यारी लगती है। बेटी है तो बीजी ने कहा कि बेटी है, मेरी बेटी है। तो बीजी ने कहा कि मेरी बेटी है। बा ने कहा मेरी बेटी है। अनु डॉल है तो उसके लिए केक भी डॉल वाला ही होगा। तो बीजी ने कहा कि मेरी बेटी दुनिया की दोनों की हूँ। बीजी ने बेटी कहा ही नहीं, माना भी है। सोने के कंगन दे रही है, लेकिन अनुपमा ने नहीं लिए। उसने कहा, आपके आशीर्वाद ही चाहिए। तब बीजी ने कहा, एक बात हमेशा याद रखना कि इस परदेश में ना तो अकेली नहीं है। ये बीजी तेरे साथ खड़ी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। खबर छे मने बीजी। ये बा और बीजी दोनों डांस करने में भी झगड़ा कर रही है। बा कितना जलती है अनु और बीजी से। लो, आ गई श्रुति और अनुज ने विश किया अनु को हैप्पी बर्थडे। हाँ श्रुति, माता पिता की डेथ के ट्रॉमा से बाहर निकलने में टाइम लगता है, शादी करने में टाइम नहीं लगता तुम दोनों को। पार्टी खराब करने की नहीं, अनु का तमाशा बनाने आए हो तुम दोनों। ये कैसी बेटी है, माता पिता की डेथ को भी भूल गई और शादी का कार्ड लेकर आ गई अनुपमा को जलाने के लिए, उसकी खुशी को गम में बदलने के लिए। अनुज सुबह फोन नहीं कर सकते थे और अब श्रुति के साथ आप भी आ गए अनुपमा के बर्थडे विश करने या उसके जख्मों पर नमक छिड़कने। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुज को पहले पता नहीं था कि श्रुति कार्ड लेकर आई है, लेकिन जब कार्ड देखा तो श्रुति को रोका क्यों नहीं। एक काम करो अनुज, तुम अनु को मार ही डालो, वो मर जाएगी। तो ये रोज रोज उसे मार रहे हो, कभी तुम कभी तुम्हारी बेटी, और अब ये श्रुति और आद्या दोनों एक जैसी है। जितना हो सके अनुपमा को दर्द दे। आज श्रुति ने अनुपमा को मीठी छुरी बनकर इंसल्ट की।
इंसल्ट कर रही है और उसका बर्थडे भी स्पॉइल कर दिया। और अनुज खड़े खड़े तमाशा देखता रह गया। अनुज ने माया के वक्त भी ऐसा ही तमाशा देखता खड़े खड़े। एंड श्रुति के वक्त भी यही काम कर रहा है। माया वाला ट्रैक दिखाया, सेम माया वाला ट्रैक दिखाया। तब फेयरवेल पार्टी थी और अब आज बर्थडे पार्टी है। अनुज तब भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला था और आज तो कुछ भी बोला ही नहीं, सिर्फ बेबस नज़रों से अनुपमा की तरफ देखता रहा। लेकिन श्रुति को चुप नहीं कराया। श्रुति, ये नाटक बंद करो। पहले हर्ट करती हो और कहती हो कि हर्ट नहीं करना चाहती। वाह, कैटरिंग का ऑर्डर भी अनुपमा को दे दिया। वाह श्रुति, अनुपमा से जोशी बहन पर आ गई। हाँ, वो अब पराए सबको प्यार से खाना खिलाती है। वो अपने पराए सबको प्यार से खाना खिलाती है, लेकिन ऑर्डर देने से पहले अपनी बेटी से तो पूछ लेती। कहीं उसे पता चल गया तो फिर से भूखी शेरनी की तरह आएगी और अनुपमा को ही बोलकर चली जाएगी। अनुज को अनुपमा की आंखों में पता नहीं दर्द दिखता है या नहीं। खुशी खुशी नाच रही थी, हंस ली। उससे डबल तो रोना पड़ा। और आज अनुपमा ने दोनों को केक खिलाया। जब केक खिला रही थी तब उसके हाथ कांप रहे थे। ये क्या अनुज को दिखा नहीं? अनुज को ये सब नहीं दिख रहा है। वो जैसे अनुपमा की तरफ देख रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसे लगता है कि वो बहुत खुश है। अच्छे से देखो अनुज, अनु को भी दर्द हो रहा है। आज का एपिसोड बहुत रुला गया। प्रीकेप देखा था, यशपाल जी रेस्टोरेंट के नाम पर लोन लिया था। अब रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। ये देखो, वनराज शाह रिश्तों की आड़ में ब्लैकमेलिंग करता है। ब्लैकमेलिंग की आड़ में तो तोशु को बचा रहा है। सबसे बड़ा घटिया निकला। कोई ज़रूरत नहीं अनुज को कहकर केस वापस लेने की, और अनुपमा नहीं मानेगी। श्रुति सच में बहुत ही चालाक लोमड़ी निकली। मैंने कल का एपिसोड देखा। अनुज अनुपमा से फिर मिलने आया है। वो दोनों रोड पर ही मिले हैं। अनुपमा ने कहा, आप श्रुति से प्यार करते हैं? तब अनुज ने कहा, श्रुति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट जानती थी आप सब कुछ पहले आद्या के लिए करेंगे, फिर श्रुति के लिए, और फिर सबसे बाद में अपने लिए। जिंदगी आपकी है, आपका भी हक है उस पर। आपको, आद्या को, श्रुति को खुश रहने का पूरा हक है। मैं भी खुश हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात, आप अपने आगे बढ़ने का फैसला किया है तो उस फैसले से पीछे मत हटिएगा। डटे रहिएगा, दिल से, मन से, खुशी से आगे बढ़िएगा, पीछे मत देखिएगा। अनु का इशारा अपनी तरफ था। मैं और दुख का तो पुराना साथ है। कितना भी छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन दुख है कि मेरी उंगली छोड़ता ही नहीं है। इसलिए तो आप मेरे साथ खुश नहीं रह पाए। लेकिन मैं कान्हा जी से हमेशा प्रार्थना करूंगी कि आप श्रुति के साथ हमेशा बहुत 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 खुश रहे। और रही बात प्यार की, तो वक्त के साथ दीवार पर लिखा नाम मिट जाता है, दिल पर लिखा नाम भी मिट ही जाएगा। अनुज हंसता है और रोता भी है। ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर कल देखेंगे। एक बात मेरे मन में आई है, कहीं श्रुति ये जानबूझकर तो नहीं कर रही है कि ये दोनों को टारगेट करे, इतना करे कि ये दोनों खुद ही जोर जोर से चिल्ला कर कहे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। नहीं तो क्या जानबूझकर चली जाती। लेकिन सबको शादी में इनवाइट किया। उसे पता है कि अनुपमा भी अनुज से प्यार करती है और अनुज भी अनुपमा से बहुत प्यार करता है। इतना ज़्यादा टारगेट करे कि ये दोनों ही इनका दर्द, इनका प्यार सामने ले आए।
ये पॉइंट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो जानबूझ कर करे कि ये दोनों खुद ही अपने मुंह से कबूल करे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब देखते हैं शादी में क्या होता है, शादी कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन सच में प्रीके बहुत ये था, वनराज रिश्तों के आड़ में ब्लैकमेलिंग कर रहा है। देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, आज आपके एक भी रिव्यू नहीं आए। थैंक यू सो मच अंजू जी। और कल सबके ऑडियो बहुत अच्छे थे। मनीषा जी, मिस यू। थैंक यू अंजू जी। ये जो मैंने बताया वो मैंने कल का एपिसोड यूट्यूब पे देखा है। शायद कल ये सीन आने वाला है। देखते अब कल क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को नमस्ते। अंजू जी आपको भी नमस्ते। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। पता है आज अनुज को चुप देखकर बुरा लगा, लेकिन अनुज ने जो अनुपमा की आंखों में पड़ा वो एक उम्मीद दे गया। जानते हैं क्या, अनुज को भी ये महसूस हुआ, अनुपमा के मन में ये शादी की बात सुनकर बहुत दर्द हुआ है। थैंक यू अंजू जी। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड हेलो टू एवरीवन। आज का शो काफ़ी इमोशनल था। शो की शुरुआत होती है, अनुज अनुपमा को फ़ोन करता है। वो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन अनुपमा समझ जाती है कि ये तो अनुज का फ़ोन है। वो कहती है बर्थडे विश के लिए थैंक यू कपाड़िया सर। इतने में श्रुति भी आ जाती है और कहती है कहीं चलना है, एंड कहती है वो रास्ते में बताएगी। स्पाइस एंड चटनी में बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत होती है। बा, किंजल और परी भी आ जाते हैं। केक काटा जाता है एंड बा अनुपमा को शगुन के तौर पे पैसे देती है। बीजी अनुपमा को अपनी बेटी मान के कंगन देती है, सोने का कंगन देती है, लेकिन अनुपमा लेने से मना कर देती है। आई थिंक ये अच्छा किया, नहीं तो बा पता नहीं किस तरह का ताना देती अनुपमा को। एंड सब नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, काफ़ी खुश होती है अनुपमा। एटलीस्ट थोड़ी सी तो खुशी मिली उसे। इसी बीच श्रुति और अनुज आ जाते हैं एंड श्रुति बर्थडे विश करती है और फिर अपना वेडिंग इनविटेशन कार्ड देती है। अनुज को आइडिया भी नहीं था कि श्रुति ये करने वाली है। अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं और अनुज की आंखों में भी आंसू होते हैं। दोनों के आंखें बता रही थी, दोनों के चेहरा बता रहा था कितना दर्द था दोनों को। एंड श्रुति ये भी कहती है कि वही केटरिंग, जो हम लोग सब कह रहे थे कि ये केटरिंग के लिए भी बोलेगी, और वही हुआ। मैंने तो अपने पहले ही ऑडियो में कह दिया था कि श्रुति एक मीठी छुरी है जो माइंड गेम खेलेगी, एंड देयर यू गो, दैट्स व्हाट शी इज़ डूइंग। हर बात में सॉरी सॉरी बोल रही है। ऊपर से ये भी कह रही मैं हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी सॉरी बोल रही है। तो ये मीठी छुरी हुई ना। क्या बोलें श्रुति को। इंडियंस चाहे किसी भी कंट्री में रहें, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, और स्पेशली जब किसी के घर में भी जब ऐसे डेथ हो जाती है, कोई भी शुभ काम ऐसे जल्दबाजी में नहीं किया जाता। और स्पेशली शादी जैसा शुभ काम, उसके लिए तो 6 महीना वेट करते ही करते हैं। ये समझ में नहीं आया कि ये इतनी जल्दी इसको शादी की लगी है। अनुज बहुत ही दुखी होता है, साफ नज़र आ रहा था, और अनुपमा भी इन लोग के जाने के बाद काफ़ी रोती है। वहाँ यशदीप आता है थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए। रिकैप में दिखाते हैं कि बीजी कह रही है कि रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यशदीप ने काफ़ी हेवी लोन ले रखा है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ, अनुपमा है वो कुछ ना कुछ तोड़ तो निकाल ही लेगी, वो रेस्टोरेंट को बंद नहीं होने देगी। वहाँ वनराज अनुपमा को ब्लैकमेल करता है, कहता है कि
अगर वो तोशु को बुला लेता है तो उसे अनुज से बात करनी होगी और क्लाइंट से केस वापस लेना होगा। अब देखते हैं अनुपमा क्या करती है। और ये भी नज़र आता है कि काव्या और डिम्पी भी आ चुके हैं यूएस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, दिल को चीर गया भाई। परसों का ऑडियो हमने कल सुना था, तो हम कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक वॉइस के बारे में। लिविंग की बात की थी हमने श्रुति के लिए, तो हो सकता है कि हम गलत हों। आजकल की जनरेशन को पसंद है लिविंग में रहना, पर हमारे यहाँ अभी ऐसी परंपरा नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। कोई बात किसी को खल गई तो कहिए, पर कहिए पर इसका क्या मतलब है कि आप किसी को कहें कि वनराज बा, श्रुति बा, अनुपमा, आद्या सब खराब हैं, तो जहाँ जो हमको खराब लगता है हम कहते हैं। इसमें किसी को क्यों खराब लगता है? हम तो नहीं कहते हैं कि कोई किसी को खराब या अच्छा क्यों कह रहा है। और जहाँ अनुज की गलती हमको लगती है हम कहते हैं। रही बात अनुपमा की, तो हम अनुज और अनुपमा दोनों को बहुत प्यार करते हैं। अनुपमा को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इसकी की हुई गलतियाँ हमको खराब लगती हैं, वही हम कह देते हैं। तो इसमें खराबी क्या है? रही बात, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, जिसका जो मन हो कहे, किसी को बुरा क्यों लगता है? पहले हम कभी कभी अपने बहनों के ऑडियो पर टिप्पणी कर देते थे, पर हम वो भी अब नहीं कहते हैं। तो दूसरा कौन होता है कहने वाला कि कौन सही है कौन गलत है? जिसको जो सही गलत लगता है, अच्छी बात है। अनुपमा सीरियल के पीछे पता नहीं क्यों लोग अपना खून जलाते हैं और अपनी बहन का दिल भी दुखाते हैं, जो कि मेरी समझ से परे है। हम तो कभी किसी को नहीं कहते हैं कि कौन किसके बारे में क्या क्या बोल रहा है। तो हमको ये बात अच्छी नहीं लगी कि आप चिल्ला चिल्ला कर इस तरह बात करें अपनी बहन के लिए। हम तो किसी से कुछ नहीं कहते हैं। किसके नाम की माला रट रहे हो आप, ये आपकी अपनी मर्जी है। आज का एपिसोड देखा, फ़ोन उठाने से सीरियल की शुरुआत हुई। अनुपमा समझ गई अनुज का फ़ोन है। दोनों की सीन देखकर सच में धड़कनें तेज हो जाती हैं। अरे अनुपमा बिना कहे थैंक यू, पर कपाड़िया जी की जगह कपाड़िया सर, ये अच्छा नहीं लगा भाई। ये अनुपमा है अनुज, ये अपने दिल की सुनती है। तुम्हारी तरह तुम्हारा रिमोट किसी और के हाथ में नहीं है, इसलिए अनुपमा सब कर लेती है और तुम नहीं कर पाते। पर आज विक्रम का फ़ोन रखना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, पर अच्छा ही रहा फ़ोन रख दिया, वरना उधर माइंड गेम खेलने वालों की श्रुति आ गई थी। अनुज खुद ही डर कर फ़ोन रख देता। सभी लोग मस्ती में डांस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कैसे डिक्टेटरशिप से बात कर रही है श्रुति, तुम्हें लेने आई हूँ, रास्ते में बताती हूँ, और कठपुतली बनकर चल दिया साथ में अनुज कपाड़िया, क्योंकि स्ट्रेस जो नहीं देना है। रंग में भंग डालने की शुरुआत कर दी किंजल और बा ने आकर। बा को जलन हो रही है। अरे खून का रिश्ता क्या होता है, ये लोग कम से कम अनुपमा की फीलिंग्स तो समझते हैं, और तुम लोग क्या हो, क्या ही कहें। केक काटा गया और विक्रम के साथ मस्ती अनुपमा की अच्छी लगी। शगुन के रुपए बा ने दिए, फिर बीजी ने कंगन निकाले अनुपमा के लिए, और बहुत अच्छा किया अनुपमा, तुमने कंगन वापस कर दिए, क्योंकि ये कंगन बहू के लिए थे। बीजी और अनुपमा का प्यार देखकर बा जली भुनी जा रही है। बीजी हंस हंस कर डांस कर रही है और बा का मुंह फूला हुआ है। जवाबी डांस बहुत अच्छा लगा, अच्छी क्षमा बांधी थी। लो आ गई श्रुति अपना नजराना लेकर। श्रुति मिसगाइड करके अनुज को लेकर आई थी। अनुज को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि श्रुति आज ये कार्ड देगी। कार्ड देने के बाद श्रुति की विजयी मुस्कान देखिए। सच में कितनी बदतमीज है ये श्रुति। कैटरिंग का काम भी आज ही, पर श्रुति खुश मत होना, ये सब काम आपके धरे के धरे रह जाएंगे। एके की वाइफ थी का क्या मतलब है? अनुपमा आज भी अनुज के दिल में है, जो कि तुम मरते दम तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। वो स्थान तुमको कभी नहीं मिलने वाला।
और आद्या की माँ थी नहीं, हमेशा रहेगी। अनुपमा ही उसकी माँ है, ये बात कभी मत भूलना श्रुति। श्रुति, जो तुमने आज किया है अनुपमा के सामने, उसका खामियाजा तुमको भुगतना ही पड़ेगा, और बहुत जल्द ही। और बाकी ये बात आज अच्छी लगी कि नहीं खोना चाहती हो दोनों को तो रस्सी से बांध कर रख, ताकि खो ना जाए। जरा सा हाथ ही पकड़ा था श्रुति ने तो अनुज बेचैन हो गया। क्या ऐसे अनुज को पालोगी? कभी नहीं। पर ये क्या अनुज कपाड़िया, तुम्हारे मुंह में दही जमा है? कुछ भी बोल नहीं पा रहे हो श्रुति। अनुपमा की भावनाओं से खेल रही है और तुम चुपचाप सब देख रहे हो, क्यों? वाह श्रुति वाह, मान गए तुम्हारी बदतमीजी को। तुमको बधाई की पड़ी है। और क्या कहें उस सीन के लिए, मुंह मीठा कराने की तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बोले तो क्या बोले, आज सच में बहुत रोना आया। आज तक हमको लगता है इतना बुरा कभी नहीं लगा जितना आज लगा है अनुपमा का रोना देखकर। प्रीकैप देखा, रेस्टोरेंट बंद करने की बात हो रही थी, लोन की बात भी चल रही थी। लोन शायद वही लिया होगा जब अनुपमा को छुड़ाया था। किंजल का कहना, तोशु होली तक वापस नहीं आया तो मैं वापस इंडिया चली जाऊंगी। अनुपमा वनराज से कह रही है तोशु को वापस बुला लीजिए। और वनराज का फिर वही ड्रामा कि तोशु को वापस बुला लिया तो क्या तुम अनुज से कहकर वो केस वापस करवाओगी उसके क्लाइंट से? वनराज की कुटिल मुस्कान, पर अनुपमा ऐसा कुछ नहीं करेगी। सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, कल का आपके वीडियो देखे थे, पहला था कि आद्या को अपने पॉप्स की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी और श्रुति की ही खुशी चाहती है। और एक वीडियो था आपका कि आद्या की डांट अनुज के लिए और बा और वनराज के ताने अनुपमा के लिए खुराक बन गए हैं। ये दोनों ही ऐसे हैं कि इन लोगों के लिए इस तरह की बातें बोलनी पड़ती है। दोनों वीडियो आपके अच्छे थे। मैंने आज का धारावाहिक भी देखा और आज के धारावाहिक में अनुपमा का बर्थडे सब अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। अनुपमा का ये शायद पहला ऐसा बर्थडे सीरियल में, वैसे चौथा बर्थडे दिखाया जा रहा है, पर पहला ऐसा बर्थडे होगा जो अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा था। और स्पाइस एंड चटनी वालों ने उसको इतना अच्छा गिफ्ट देकर उसके बहुत ऊपर एहसान किया। बा ने कल बर्थडे विश करना तो दूर अंजू जी, पर अनुपमा को ताने मारे कि भगवान तुझे सद्बुद्धि दे दे। तो अनुपमा ने ऐसा क्या गलत कर दिया है कि आप उससे सद्बुद्धि की बात कर रही हैं बा? और इतना ही है तो आप लोग उसको तोशु को बुला दीजिए या गलत को गलत बोलना सीखिए। पर बा को तो कुछ ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं है और अचानक से अमेरिका जैसे शहर में आ गई है, तो मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकती हूँ, इसी तरह का बा का बोलने का लगता है। और स्पाइस एंड चटनी में सब पार्टी मना रहे थे, तब अनुपमा को बा को किंजल लेके यहाँ आई बर्थडे पे, और बा उसको देख के जलबुन कर गई। सबको गले मिलते देखकर बा को और ऐसा हुआ कि ये तो अपने हो ऐसा लग रहा है। बा अपने मन से कभी भी अनुपमा या किंजल या किसी को अपना कहा ही नहीं है, तो आपको अपना पराया कैसे पता चलेगा। और बीजी ने एक डॉल वाला केक मंगवाया अनुपमा के लिए, तो उसको देखकर भी बात जलबुन गई। और बीजी ने जब सोने के कंगन दिए थे तब भी बा को थोड़ा अंदर से दुखी हुआ होगा कि ये इन्होंने सोने के कंगन दे दिए और बेटी कह दिया कि मेरे घर में बहू तो आने नहीं वाली। अनुपमा को सच में किसी भी चीज़ का मोह नहीं है, लेकिन ये आज उसने भी दिखा दिया कि बीजी मैं नहीं ले सकती, मुझे आपका आशीर्वाद ही चाहिए। और बा ने तो ना कहते हुए भी अंजू जी मुझे याद है तब तक मेरे पास कुछ नहीं है करके अनुपमा के सोने के कंगन ले लिए थे ना कह के भी। तो बा और बीजी में इतना फ़र्क है कि बीजी सच में माँ है, बा बोलने के लिए अनुपमा की माँ बनती है। और उसी समय अनुज ने जब फ़ोन किया तो अनुज ने अनुपमा की आवाज़ सुनकर बर्थडे विश करने ही वाले थे पर बोल नहीं पाए। और
फिर भी अनुज मन में सोच रहे हैं कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, पर मैं क्यों मान नहीं पा रहा हूँ इस बात को। अनुज, आपको अपने शब्द भी याद आ जाते तो अच्छा लगता। तो और उसी समय श्रुति आती है, मेरे साथ चलो करके, और उधर आई। और श्रुति, मुझे लगता है अंजू जी कि अनुज को ये दिखाना चाहती थी कि अनुपमा तुम्हारे बगैर भी खुश है, देखो वो पार्टी मना रही है और तुम उसकी याद में वो हो रहे हो, ये दिखाने के लिए ही शायद लाई थी श्रुति। और एक एक शब्द मखमल में जूते लपेट कर मार रही हो, ऐसा लग रहा था श्रुति अनुपमा को, क्योंकि उसे लगा था कि अनुपमा की वजह से श्रुति का बर्थडे स्पॉइल हुआ है, तो उसने भी अनुपमा के बर्थडे के दिन शादी का कार्ड दिया, मेरी शादी में तुम ही कैटरिंग करोगी और सबको साथ में लेके आना। अनुज की पहली वाइफ, आद्या की माँ और मेरी दोस्त होने के नाते तुमको आना ही है। ये सारे शब्द उसके आज चुभ रहे थे, अनुज को भी चुभ रहे थे, अनुज को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो श्रुति को कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और श्रुति कुछ बोलने का मौका भी नहीं दे रही थी। एक के बाद एक धमाके करती जा रही थी। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद में मेरे पास रिश्तों के नाम पे अनुज है, और ऐसा कह के अनुज का हाथ पकड़ा और अनुपमा से यह अपेक्षा रखती है कि तुम हमें विश करो। अनुपमा तो फिर भी पूरे दिल से विश कर रही, क्योंकि अभी तो उसे लग रहा है कि श्रुति अनुज को प्यार करती है और अनुज श्रुति से प्यार करते हैं, इसीलिए वो उनकी खुशी के लिए। पर जब अनुपमा को पता चलेगा कि श्रुति इससे किसी तरह का बदला लेने के लिए आई है, तो अनुपमा अपने अनुज को बचा ही लेगी कैसे भी करके। आज अनुज का दर्द भी देखा नहीं गया अंजू जी, और ये मेरे हिसाब से अनुपमा का चौथा बर्थडे इस धारावाहिक में दिखाया जा रहा है। पहले बर्थडे को वनराज ने स्पॉइल किया था, काव्या का प्रमोशन है कह के। दूसरा बर्थडे किंजल की वजह से थोड़ा बहुत ख़राब हुआ था। तीसरा बर्थडे इन लोगों ने पूरा दिन एंजॉय किया, लेकिन माया के पास में छोटी को छोड़ के अनुज ने अनुपमा का बर्थडे स्पॉइल कर दिया था। और ये चौथा बर्थडे है जिसमें अनुपमा को चाय मसाले का और ये इतना अच्छा गिफ्ट मिला था। तो आज श्रुति पूरे इरादे से अनुपमा का बर्थडे स्पॉइल करने ही आई थी। आगे आने वाले प्रोमो में वनराज किंजल, अब सब यहाँ देख रहे हैं तो सबका काम तो किंजल कर नहीं सकती, सबको अपने घर में रख नहीं पाएगी, इसीलिए उसने बड़े अच्छे तरीके से कह दिया कि अगर तोशु होली तक नहीं आया तो मैं यहाँ से इंडिया वापस चली जाऊँगी। और वनराज अनुपमा से ये कह रहे हैं कि तुम अनुज से कहकर मैं तोशु को बुला देता, लेकिन अनुज को कहकर उसका केस बंद करवा दो और वो ज्वेलर से केस वापस लेने को कहो। क्यों अनुपमा कहे वनराज, तुम लोग वैसे भी अनुपमा के चरित्र पे उंगली उठाते हो, ताने देते हो, तो क्यों तुम्हारे लिए बोले? क्या एक बाप जेल नहीं जा सकता पर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? तुम और तुम्हारी माँ लीलाबा, आप लोग रिक्वेस्ट तो कर सकते हो ना। अनुज से रिक्वेस्ट कर दिया तो मान जाए शायद अनुज आप लोगों की रिक्वेस्ट से, पर नहीं, आप लोगों को तो फिर बाद में ताने ही देने होंगे कि अगर अनुपमा की बात मानेगा तो वह अनुपमा को फिर ताने ही देने होंगे। अनुपमा की लाइफ वैसे भी आप लोगों ने बर्बाद करके रख दी है। अनुपमा, अब आपको ही कड़े फैसले लेने ही चाहिए। आप मत छोड़िए इन साहस को और इनके पास अब जाना मत पसंद करिए। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हो सके तो अंजू जी आज का मेरा ऑडियो सुनाइएगा, 2 दिन से मेरा ऑडियो नहीं आया। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। रानी जी, ख्याति जी, वर्षा जी, तहे दिल से आप तीनों का शुक्रिया। थैंक यू। नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया लगा, थोड़ा सा रोना भी धोना भी आया। अनुपमा अनुज को बर्थडे के लिए थैंक यू बोलती है कि बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू। तक विक्रम भाई आते हैं, अनुपमा को लेकर चले जाते हैं वहाँ से। फिर अनुज बोलता है कि तुम कैसे कर लेती हो अनु, रोज लड़ने के बाद भी तुम हार नहीं मानती हो। कि मैं नहीं कर पाता, बार बार कमज़ोर पड़ जाता हूँ, कि अपने दिल के हाथ में मजबूर हूँ, कि मुझे क्या चाहिए मुझे मालूम है, लेकिन अभी इतना ही सोचते रहता है। तब तक श्रुति आ जाती है यहाँ पे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था, आराम करना चाहिए था। श्रुति बोलती है मैं तुम्हें कहीं लेके जाने के लिए आई हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि अनुपमा ने क्या बोल दिया, अनुज क्या समझ लिया, ये बात समझ में ही नहीं आई कि उसने क्या कहा और अनुज ने क्या समझा।
मुझे लगता है उसको लगता है कि अनु मूव ऑन कर चुकी है। बा ना सच में जल कुकड़ी है और किंजल मिलती रहती है तो बोलती है जैसे कि ये लोग का लगता है जैसे ऐसे मिल रहे जैसे खून का रिश्ता हो। फिर अनुपमा बोलती है बिजी केक कितना सुंदर है कि काटने का मन नहीं कर रहा है। फिर बिज्जी बोलती है कि फ्रेम करके रखना है क्या केक, चल काट। कि बा ना अपना हक कभी भी नहीं छोड़ सकती, भले वो चाहे किसी के लिए कुछ करे या ना करे। इधर बा बोलती है मेरी बेटी है, वो बीजी बोलती है मेरी बेटी है, तब अनुपमा बोलती है मैं दोनों जन की बेटी हूँ। कि बीजी का इधर ये कंगन देना अच्छा नहीं लगा, ये कंगन मैंने अपनी बहू के लिए लिया था पर मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। अनुपमा अच्छा नहीं लेती है, बोलती कि मैं इसका भार नहीं उठा पाऊंगी बीजी, आप बहुत प्यार करती है, मेरे लिए काफ़ी है। तब तक फिर से लोग डांस करते रहते हैं और तब तक श्रुति आ जाती है पीछे से। वैसे बीजी और बा का डांस बहुत मज़ा आया देखने में। इधर अनुज अनुपमा दोनों एक दूसरे को जय श्री कृष्ण बोलते हैं। इधर दोनों विश करते हैं। अनुज इधर हैप्पी बर्थडे बोलता है अनु को। इधर श्रुति बोलती है कि पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद थोड़ा टाइम यहाँ पे उसको बोलना चाहिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं लेकिन निकल जाऊंगी इधर से। इधर अनुपमा पूछती है कि यहाँ पे आप लोग कैसे। अनुज बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे पार्टी चल रही है, कि विश करने आए थे आपकी, अब जा रहे हैं, आपकी पार्टी ख़राब नहीं करेंगे। बहुत गंदा लगा मुझे अनुज का इधर बोलना, ऐसे लग रहा है ना जैसे कि अपनी अनुपमा को जानता ही नहीं हो। वो जाने लगता है लेकिन श्रुति बोलती है वेट और अपना कार्ड देती है। फिर इधर बा बोलती है तुझे जो कहना है कह देना, तेरी वजह से पार्टी रुकी है। तो श्रुति बोलती है आई अंडरस्टैंड, कि यहाँ पे आ ही गए हैं तो लगे हाथ ये भी काम कर लेते हैं। कि अनुज को पता ही नहीं रहता कि श्रुति इसलिए आई है यहाँ पे, कि मेरे और एक की शादी का कार्ड है, यू गेटिंग मैरिड। यहाँ पे अनुज अनुपमा का रिश्ता चाहे जैसा भी था लेकिन था ना, मुझे एक पल को ऐसा लगा जैसे अनुपमा के पैरों तले ज़मीन खसक गई हो। कि मैंने सोचा कि तीनों काम एक साथ कर लेते, आपको बर्थडे विश करना और कार्ड देना और कैटरिंग का ऑर्डर भी देना। बोलती है मैं चाहती हूँ कि स्पाइस एंड चटनी आप मेरे शादी में आप ही करें, कि मेरे शादी में आप कैटरिंग करें। अनुज उसको बोलता है कि यहाँ पे पार्टी चल रही है प्लीज़ चले। श्रुति बोलती है जोशी बहन ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी कैटरिंग करेंगे हमारी शादी में। ये जो डायलॉग था ना ये बहुत हार्ड था, कि वो पराये को भी इतने प्यार से खाना बना के खिलाती हैं तो अपने को कितने प्यार से खाना बना के खिलाएंगे। यहाँ पे अनुज खड़ा होकर उस अनुपमा का एक्सप्रेशन देख रहा था खाली। अनुज बोलता है तीनों काम हो गए चले हम। इधर श्रुति मैडम रोती हैं, बोलती हैं कि मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मेरे पास फैमिली के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय आप लोग के। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से ही जान पहचान है, कि आप सब हमारी शादी में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सब बोल ही दिया तो सॉरी क्यों बोल रही है। चलो यहाँ पे एक नया बखेड़ा चालू होने वाला है कि सबको अब बिटोर के लेके जाएगी अनुपमा, कि आपका इस फैमिली में सबसे पहला रिश्ता था। एक की वाइफ थी, आद्या की मॉम थी, कि मेरी फ्रेंड है। अब मैं तीनों रिश्तों की वजह से चाहती एक खुशी में शामिल ज़रूर होने आई है। कि मुझे को बड़ा रोना आया इधर देख के, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कि अनुपमा को अपनी गलती रियलाइज़ करा रही है। जो डायलॉग देती है कि मेरे को अपने पेरेंट्स को खोने के बाद मेरे पास सिर्फ यही दो हैं, कि एक और आद्या ही मेरी लाइफ लाइन है, कि अब मैं इन्हें नहीं खो सकती। अनुपमा देखती रहती है। अनुज बहुत ऑकवर्ड हो रहा है, बार बार अपने दिल पे हाथ रख रहा है। फिर बा यहाँ पे बोलती है कि तू नहीं खो सकती तो दोनों को इधर रस्सी से बांध के रख ताकि खो ना जाए। कि न्योता दे दिया तो क्या रिसेप्शन भी दे के जाएगी, जा शादी वाले दिन में बहुत काम रहता है। ये जो बात श्रुति को बोली उन्होंने कभी अनुपमा को तो बोला ही नहीं ऐसा। तू जाके अपना घर संभाल, कि लड़की अच्छी है, पिराने को पूछे छोड़ बाकी आगे बढ़, कि टाटा बाय बाय। उनको अनुपमा के बारे में भी नहीं सोच रही है वहाँ पे बा, कि बहुत सेल्फिश औरत है। श्रुति मैडम बोलती है कि आपने जवाब नहीं दिया, तो अनुपमा बोलती है खुशखबरी है तो मीठा करके मुँह मीठा करके गए। दोनों को केक खिलाती है। यहाँ पे फिर अनुज अनुपमा को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। आदर अनुपमा भी हैप्पी बर्थडे, कि एंजॉय योर पार्टी, थैंक यू। मुझे तो ये दोनों ही पागल लगते हैं, अनुज अनुपमा दोनों ही। अनुज सोचता है कि अनुपमा मूव ऑन कर चुकी है और अनुपमा सोचती है कि मेरी बेटी और अनुज खुश रहे श्रुति के साथ में। इधर दीपू सर ने जो बोला बिल्कुल बहुत गंदा लगा मुझे तो, कि आप अपनी परेशानी और गम मुझे दे दे। वो थोड़ा ऑकवर्ड भी हो रहा था, थोड़ा ऑकवर्ड भी हो रहे थे। अनुपमा बहुत हैरत से देख रही थी उनको। हम लोग बोलते हैं कि उसका रिश्ता सिर्फ केवल 3 ही साल लोग निभा पाए, लेकिन उन 3 सालों में बहुत जिया है लोगों ने, गमों में भी खुशियों को ढूंढा है अपने आप में। इसीलिए इनका 3 साल का रिश्ता इनके लिए बहुत मायने रखता है। ये लोग तकलीफ में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हमेशा। आपकी खुशी में तो हर कोई शामिल हो जाता है, लेकिन गम में जो शामिल होता है वही सबसे बड़ा जत्थी होता है। तो हम लोग की फैमिली ही क्यों ना हो। लोग बोलते हैं कि श्रुति से शादी हो जाएगी तब समझ में आएगा आद्या को कि सौतेली माँ क्या होती है, या फिर अनुज को समझ में आएगा वो, लेकिन वो सबक तो अनुपमा भी सिखा सकती है लोग को।
बात ना करे, अपने सवालों का जवाब मांगे, बराबर समझ में आ जाएगा ये लोग को। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते सबको, नमस्ते। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भेजने के लिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जिनका अभी मन बन रहा है रिव्यूज़ भेजने का और नंबर नहीं है तो उनके लिए नंबर मैं शेयर करती हूँ। इस नंबर पे भेजिए। नंबर है 9833155523। तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, वॉइस रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.